एक जलंधर नाम का असुर हुआ, त्रैलोक पर विजय प्राप्त कर लिया। और जब त्रैलोक पर विजय प्राप्त कर लिया, उसे कोई जीत नहीं पाया। क्यों नहीं जीत पाया? क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो बड़ी पतिव्रता थी। भगवान शंकर कहते हैं, देवी एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प में जलंधर नाम का असुर हुआ, जिसके सामने सारे देवता पराजित हो गए। समर जलंधर सन सब हारे, सब हार गए। तब सारे देवता शंकर जी के पास पहुँचे और शंकर जी से कहते हैं, हे महादेव हमारी रक्षा करो, हे महादेव हमारी रक्षा करो। शंकर जी ने कहा, हुआ क्या? कहा, महाराज एक असुर है, हमें बड़ा कष्ट दे रहा है। कौन सा असुर है? कहा, जलंधर बड़ा कष्ट दे रहा हमें, हम उसको पराजित नहीं कर पा रहे। शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल उठा लिया, करालम महाकाल कालम कृपालम। शंकर भगवान ने कहा, तुम सब हटो, मैं जलंधर से युद्ध करूंगा। और आज शंकर भगवान स्वयं महाकाल युद्ध करने पधारे। पर गोस्वामी जी कहते हैं, शंभु किन्ह संग्राम अपारा, तनुज महाबल मरहि न मारा। शंभु किन्ह संग्राम अपारा, अपार संग्राम शंकर जी ने किया, पर वो असुर मरता नहीं। क्यों नहीं मरता? दनुज महाबल मरहि न मारा। स्वयं महाकाल भी उसे मार नहीं पा रहे। क्यों? बस एक कारण, परम सती असुराधीप नारी, परम सती असुराधीप नारी, तेहि बल ताहि न तहि पुरारी, तेहि बल ताहि न तहि पुरारी, जीतहि पुरारी, जीतहि पुरारी। बाबा कहते हैं कि परम सती असुराधिप नारी, उसकी जो पत्नी थी वो परम सती, परम पतिव्रता, और उस पतिव्रता के सामने स्वयं महाकाल की भी नहीं लगी महाराज। इसलिए भगवान शंकर से भी वो मारा नहीं गया, क्योंकि सती वृंदा जो उसकी पत्नी थी, परम पतिव्रता, परम भक्ता, जब युद्ध करने जाता तो गले में एक पुष्पमाला डाल देती और कहती है, महाराज जाइए, आप युद्ध करिए, ये माला मेरे सतीत्व का प्रतिनिधित्व करेगी। ये माला कोई साधारण नहीं है। ये माला जब तक आपके गले में है, स्वयं महाकाल भी सामने होंगे तो आपका बाल बांका नहीं कर सकते। क्यों? इस माला में मेरा तप विराजमान है। जब तक ये माला मुरझाएगी नहीं, तब तक कोई आपको मार नहीं पाएगा। ये माला कब मुरझाएगी? जब मेरा सतीत्व भंग होगा, और इतनी किसी में हिम्मत नहीं कि मेरा सतीत्व भंग करे। उस सती के बल पे महादेव को भी पराजित कर दिया उसने। तब सारे देवता भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए कि प्रभु अब आप ही रक्षा करिए, उस सती का तप इसके वध में आड़े आ रहा। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, आज युद्ध में जलंधर अवश्य ही मारा जाएगा। वृंदा ने तिलक किया, गले में हार डाला, नित्य की तरह आज भी युद्ध करने चला। और यहाँ महादेव से भयंकर युद्ध, भयानक युद्ध छिड़ गया। कभी जलंधर पराजित होता, कभी महादेव पराजित होते। घमासान युद्ध, देवता आकाश में खड़े देख रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और कहते हैं जब भयंकर युद्ध चलने लगा, उसी समय भगवान नारायण ने जलंधर का भेष धारण कर लिया।
जलंधर का रूप धर के उसकी राजधानी में पहुंचे। और उसकी राजधानी में जब पहुंचे, चारों ओर जय जयकार हो रही, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज विजय करके लौटे। वृंदा ने कहा कि स्वामी बड़े जल्दी आ गए, बोले आज युद्ध जल्दी विराम हो गया। वृंदा बड़ी प्रसन्न हुई, आरती की थाल लेकर खड़ी हुई, पर जलंधर के रूप में उसका पति नहीं, वहां तो भगवान विष्णु खड़े थे। और उसने यही समझ के आरती उतारा कि ये मेरे पति हैं। और भगवान को जब पति समझकर आरती उतारा, उसी समय पातिव्रत खंडित हो गया, क्योंकि पर पुरुष को पति रूप में देख लिया। वो तो समझती है कि ये मेरे पति हैं, पर वास्तव में वो तो नारायण है जो जलंधर के रूप में खड़े हैं। उसी समय पातिव्रत खंडित हुआ। इसने आरती उतारी, भगवान को बड़े प्रेम से पति समझकर आसन पर बैठी, झूले पर आंगन में बैठी झूला झूल रही है और बड़ी प्रसन्न हो रही। और इधर गले की माला मुरझा गई। जैसे गले की माला मुरझाई, भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया है, और जैसे ही त्रिशूल छोड़ा है, जलंधर का सरधड़ अलग हो गया। बोल शंकर भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। जैसे ही जलंधर का शीश कटा, देवता जय जयकार कर रहे, वो मस्तक उड़ता हुआ वृंदा की गोद में गिरा। वृंदा झूले से उठकर खड़ी हो गई। यदि मेरे पति का मस्तक यहाँ पड़ा है, तो मेरे साथ झूले पर कौन बैठा है? क्या ये मेरे पति नहीं? और अगर ये मेरे पति है, तो ये कटा हुआ सर किसका है? पर गले में वो हार था, मुरझाया हुआ। वृंदा को समझते देर ना लगी, मेरे साथ छल हुआ। और उसी समय कहा, तुम हो कौन? मेरे सामने प्रकट हो, नहीं जलाकर भस्म कर दूंगी। भगवान नारायण कांपते हुए अपने स्वरूप में आ गए। वृंदा बड़ी जोर से रोई, हे नारायण, आप तो छलिया है, ये मैं जानती थी, पर आप मेरे साथ छल करेंगे मैं ये नहीं जानती थी। आपने मेरा व्रत भंग किया, मेरे पति का वध करवाया। मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पत्थर बन जाओ। भगवान नारायण उसी समय काले पत्थर बन गए। उसी समय माता लक्ष्मी प्रकट हो गई, रोते हुए वृंदा के चरण पकड़ लिए। हे वृंदा, तुम्हारा पति तो मारा गया, पर मेरे पति को तुम जीवन दान दो, उन्हें पुनः पत्थर से वापस करो। वृंदा ने पुनः जल छिड़का, भगवान अपने स्वरूप में आए। वृंदा को समझाया, देवी ये तुम्हारा पति महापापी था, बड़ा आताताई था, इसलिए मैंने तुम्हारा धर्म भंग किया। क्यों? एक तुम्हारे धर्म की आड़ में ये न जाने कितने पतिव्रताओं का धर्म भंग करता रहा है, इसलिए मैंने अधर्म नहीं किया है, मैंने तो एक धर्म तुम्हारा भंग किया और सभी धर्मों की रक्षा की है, सारे धर्म को बचा लिया है। वृंदा रोती हुई सती होने चल पड़ी। पति के उस शीश को गोद में लेकर लकड़ियां इकट्ठा करके बैठ गई चिता पर। फिर रोते रोते कहा, मेरा मन मानता नहीं है प्रभु, मैं आपको श्राप देती हूँ। आपने मेरे साथ छल किया ना, मैं आपको श्राप देती हूँ। मेरा यही पति एक कल्प में ऐसा होगा जब रावण बनेगा, और यही आपकी पत्नी लक्ष्मी जी, जैसे आपने मेरे साथ छल किया, मेरा पति आपके साथ छल करेगा और लक्ष्मी जी का हरण कर लेगा। और इसी के कारण भगवान को राम रूप में आना पड़ा, क्योंकि वृंदा का श्राप तभी सत्य होगा जब जानकी जी का हरण रावण करेगा। अब भगवान को जो श्राप लगा काले पत्थर बनने का, वही एक स्वरूप है शालिग्राम भगवान का। जो हम शालिग्राम भगवान कहते हैं ना, ये काले पत्थर, ये वृंदा के श्राप से भगवान बने। वृंदा तो जलकर के राख हो गई, भगवान के आँखों से अश्रु गिरे हैं। एक तुलसी का पौधा प्रकट हुआ है, भगवान ने तुलसी को वरदान दिया है, वृंदा आज से तुम्हारा नाम तुलसी होगा। तुम
मुझे परम प्रिय होगी। तुम्हारे बिना मैं भोग स्वीकार नहीं करूँगा। और हाँ, जो तुमने श्राप मुझे काले पत्थर बनने का दिया, उस शालिग्राम के रूप में हे तुलसा, मैं 1 महीने तक तुम्हारी छाया में कार्तिक मास में निवास करूँगा। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से पूरे कार्तिक तुम्हें जल अर्पण करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, मैं उन पर प्रसन्न होकर उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करूंगा। और कार्तिक मास 1 महीने तक तुम्हारी छाया में रहूंगा। और जब देव उठनी एकादशी आएगी तो उसी दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह रचाया जाएगा। आप लोग करते कि नहीं तुलसी विवाह? क्या बात है। क्यों? शालिग्राम भगवान तो नेपाल में ही मिलते हैं। हाँ, कितने सौभाग्यशाली आप लोग हैं। गंडकी नदी में शालिग्राम भगवान पाए जाते हैं। अच्छा, गंडकी नदी में ही शालिग्राम भगवान क्यों मिलते हैं? इसके पीछे भी एक कथा है। शालिग्राम बना तो दिया तुलसी ने, पर ये तो पता ही नहीं कि भगवान रहेंगे कहाँ, भगवान का निवास कहाँ होगा। तो गंडकी नदी में ही शालिग्राम क्यों मिलते हैं? अब ये आपके नेपाल की कथा है। आपके यहाँ तो है ना गंडकी नदी, तो उसमें ही शालिग्राम क्यों मिलते हैं? अब इसके पीछे की कथा सुनिए। संत जन कहते हैं ये गंडकी जो है ये पूर्व जन्म में एक गड़िका थी, एक वेश्या थी, इसका नाम गंडकी था। तो एक बार क्या हुआ, गांव में एक महात्मा आए, महात्मा ने सबका उद्धार किया। ये गड़िका भी पहुंची, महाराज मैं एक गड़िका हूँ, एक वेश्या हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो कहा देखो तुम अपना जो भी कार्य करती हो वो छोड़ दो। बोले महाराज वो संभव नहीं है, क्योंकि वो मेरे जीवन की दिनचर्या है, वही मेरे पेट भरने का एक आश्रय है, इसलिए मैं अपना कार्य नहीं छोड़ सकती। तो महात्मा ने उपाय बताया। क्या? देखो सूर्यास्त के बाद तुम्हारे आंगन में जो भी पुरुष आए ना, तुम अपना पति मानकर उसकी सेवा करना। ऐसा मानना कि ये मेरा पति है और इस रूप में भगवान आए हैं, ये मानकर तुम उसकी सेवा करना, तो तेरा कल्याण इसी में होगा। महात्मा संत की बाड़ी कहाँ झूठी हो सकती। महाराज उसने वो नियम शुरू कर दिया, गुरु के वचनों पे भरोसा कर लिया कि मेरे गुरुदेव ने जो रास्ता बताया उसी से मेरा उद्धार है। सूर्यास्त के बाद जो भी पुरुष आए उसके पास, वो यही समझकर उसकी सेवा करे, उसके चरण दबाए, उसको भोजन कराए कि ये भगवान मेरे पति रूप में आए हैं। समय बीतता गया, पर गुरु के वचनों पर भरोसा करके बैठी रही। तो संत की बाणी सत्य करने के लिए आज स्वयं भगवान ही एक पुरुष का रूप धरकर उसके आंगन में आ गए। जब उसके आंगन में आए तो जैसे नित्य का नियम था, उसने उसे भगवान मानते हुए भगवान की सेवा करने लगी। उनको भोजन कराया, उनके पाँव दबाती, उनके पाँव धोती, सब सेवा करने लगी। जैसे ही भोर हुआ तो भगवान ने कहा कि देवी मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, तो महाराज मैं वैद्य को बुला के लाऊं? बोले नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं। और कहते कहते ही भगवान ने एक व्यक्ति का रूप धरा था, ऐसा नाटक किया कि भगवान के प्राण चले गए, उस व्यक्ति के प्राण चले गए। और जब प्राण चले गए तो फिर उसने गांव वालों को ये खबर दी, गांव वालों को पता चला कि उस गड़िका के घर में कोई व्यक्ति मर गया, अब उसे शमशान ले चलो। तो सब लोग उसे अर्थी पे लेके गांव वाले जब जाने लगे तो उस गड़िका को लगा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई, अब मुझे उसके साथ सती होना है। वो गंडकी जो थी उसने श्रृंगार कर लिया, ऊपर से नीचे तक मांग में सिंदूर भर लिया, हाथ में चूड़ी महावर मेहंदी सब लगा ली, माथे पर बिंदिया लगा ली और 16 श्रृंगार करके उस अर्थी के पीछे पीछे चलने लगी। लोगों ने कहा तुम कहाँ जाती हो? कहा नहीं मेरा पति चला गया, मुझे उसके साथ सती होना है। गांव वाले हंसने लगे, अरे ये तो गड़िका, इसका भी कोई पति होता है और ये सती होने चली, बड़ी पतिव्रता बनती है। हंस रहे, पर वो चल पड़ी।
चिता लग गई, चिता पे बैठ गई, पति के सर को गोद में रख लिया, भगवान के सर को गोद में रख लिया। और कहते हैं उसने कहा कि कोई भी चिता को आग नहीं लगाएगा, कोई भी चिता को आग नहीं लगाएगा, सब दूर हट गए। उसने कहा, हे प्रभु, यदि मैंने अपने गुरु के वचनों पर विश्वास किया है और अपने पति की सेवा मन क्रम वचन से की है तो इस चिता में अग्नि लग जाए। और कहते ही चिता में आग लग गई महाराज, आग लग गई, आग जलने लगी। भगवान तो भगवान थे, भगवान ने एक आँख खोल के देखा कि कर क्या रही है, देखा तो आग लग गई, आग जल रही है, उसका शरीर जलने लगा। भगवान ने फिर दूसरी आँख खोल के देखा, भाग गई कि बैठी है, देखा तो बैठी है, उसका शरीर जैसे ही जलने लगा उसी समय उसी चिता में भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होके कहा, देवी आज मैं तुम पर प्रसन्न हो गया, आज मैं तुम पर प्रसन्न हो गया, तुमने गुरु के वचन पे इतना भरोसा किया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब गंडकी ने हाथ जोड़ा, कहा, प्रभु आज मुझे ऐसा सुख मिला है, आपके सर को गोद में रख के मुझे इतना आनंद मिला है, मैं यही चाहती हूँ ये सुख मुझे हमेशा मिलता रहे, ये आनंद मुझे हमेशा मिलता रहे। यानी आप हमेशा मेरी गोद में रहो, आप हमेशा मेरी गोद में शयन करो, मैं यही चाहती हूँ। भगवान ने उसे वरदान दिया। उसी समय कहते हैं उसका शरीर प्रेम से भक्ति के पराकाष्ठा पर पहुंचा है, आंखों से अश्रुधार बह रही है, आंसू बहते बहते उसका शरीर द्रवीभूत हुआ, एक नदी के रूप में परिणित हो गया और वो गंडकी नदी बनकर प्रवाहित होने लग गई महाराज। अब भगवान जो शालिग्राम बनना था ना, भगवान ने कहा, गंडकी आज से मैं वही काला पत्थर शालिग्राम बनूंगा और पूरे दुनिया में केवल और केवल गंडकी नदी में ही शालिग्राम भगवान मिलेंगे, वही उसकी गोद में रहेंगे। और तब से भगवान शालिग्राम बन करके उस गंडकी नदी के गोद में विश्राम करते हैं। इसलिए गंडकी नदी से मिलने वाला पत्थर वो शालिग्राम भगवान है, स्वयं सिद्ध है, उनकी कोई प्रतिष्ठा करनी नहीं पड़ती है। जैसे नर्मदा में मिलने वाला हर एक कंकड़ शंकर होता है, वैसे ही गंडकी नदी से जो काले पत्थर मिलते हैं वो शालिग्राम भगवान साक्षात नारायण स्वरूप होते हैं। ऐसी दिव्य कथा भगवान शालिग्राम की, इसलिए वही स्वरूप बन गया तुलसा का और शालिग्राम और तुलसा का विवाह रचाया जाता है।